Good morning, 8th class students. Welcome to your online class of social science. Now, today I am going to continue your lesson 2 geography, that is land, soil, water, natural vegetation, and wildlife resources. The two topics are there, soil and water, which I am going to cover today. Both are very easy topics, and you have studied in your previous classes also. Now come to the first topic, that is soil. Now soil, what is soil? It is a thin layer of grainy substance covering the surface of the earth. क्या है ये? एक थिन लेयर है, बहुत ही पतली सी जो लेयर है ग्रेनी सब्सटेंस की, और किसको कवर कर रही है? ये सरफेस ऑफ द अर्थ उसको कवर कर रही है. इसको हम क्लोजली किसके साथ लिंक करते हैं? हम इसको क्लोजली लिंक करते हैं लैंड के साथ, ज़मीन के साथ. ठीक है. अब जो है लैंड फॉर्म डिटरमाइंस द टाइप ऑफ सॉइल. जितने भी हमारे लैंड फॉर्म्स हैं, लैंड फॉर्म्स लाइक कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे हिल्स हैं, कहीं पे प्लेट्यू है, ठीक है, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे प्लेन एरिया है. ये जो है वो कैसे लैंड फॉर्म्स जो हैं वो कैसे डिटरमिन होते हैं? विद द हेल्प ऑफ द टाइप ऑफ सॉइल. और सॉइल किस चीज़ की बनी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स जो डीके हो जाते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स या ह्यूमन बींग्स जो आफ्टर डेथ जो उनकी जो कन्वर्ट हो जाते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर्स में या मिनरल्स में, वेदर्ड रॉक्स एंड फाउंड ऑन द अर्थ. तो ये इन सब चीज़ों से मिलकर के बनती है. ऑर्गेनिक मैटर हो गया, मिनरल्स हो गए एंड वेदर्ड रॉक्स हो गए. ठीक है. ये जो अर्थ में जो पाए जाते हैं, ये जो सॉइल है वो इन सब चीज़ों से मिलकर के ही बनती है. एंड ये कैसे बनती है? दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. एंड व्हाट इज़ वेदरिंग? वेदरिंग क्या है? द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स. जो हमारी रॉक्स होती हैं जो कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम तक टेम्परेचर, फ्रॉस्ट या दूसरे एक्टिविटीज़ के कारण काफ़ी टाइम तक एक्सपोज रहती है, तो वो धीरे धीरे क्या होती है? वो धीरे धीरे ब्रेकअप होती जाती है एंड काफ़ी सालों के बाद जो है वो इट कन्वर्ट्स टू सॉइल. ठीक है. तो वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज रॉक्स बाय टेम्परेचर, या तो टेम्परेचर के थ्रू हाई टेम्परेचर में, या फिर फ्रॉस्ट एक्शन के कारण जब वो उसमें बर्फ़ वगैरह जमती रहती है, या प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ये जो है वो कन्वर्ट हो जाती है हमारी सॉइल. द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल. और जब उनका प्रॉपर रेशियो होता है मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर का, तब हमारी जो सॉइल है वो फर्टाइल बनती है. नाउ दे हैव गिवन वन डायग्राम ऑफ सॉइल प्रोफाइल. तो दिस यू विल बी ड्राइंग इन योर नोटबुक ऑल्सो. सबसे टॉप मोस्ट में क्या है? यू सी हियर ग्रास इज देयर, वेजिटेशन इज देयर. ठीक है. एंड इसमें क्या है? इट इज़ हैविंग टॉप सॉइल विद ह्यूमस है एंड द वेजिटेशन. द ह्यूमस इज देयर और उसके ऊपर क्या है? हमारी वेजिटेशन है. व्हाट इज़ दिस लेयर ऑफ सॉइल? दिस इज़ द सब सॉइल विद सैंड. इसमें सैंड भी है, सिल्क भी है एंड क्ले भी है. तो इस लेयर में वी हैव सब सॉइल विद सैंड, सिल्ट एंड क्ले. दिस लेयर ऑफ रॉक इज़ द वेदर्ड रॉक मटेरियल. ये वेदर्ड रॉक्ड है जो थोड़े टूट टूट के जो है यहाँ पे एक तरीके से इकट्ठी हो गई है. एंड उसके नीचे हमारी क्या है? पेरेंट रॉक है. सबसे यहाँ पे पेरेंट रॉक है विच इज़ मोर थिकर. वो जो ज़्यादा जो है वो थिक है, स्टोन के तरह दिखने में है. ठीक है. ये दिस प्रोसेस यू माइट हैव सीन जब कभी बोरिंग होती है, बोरवेल वगैरह में सबमर्सिबल पंप वगैरह लगाए जाते हैं, तो उसमें इस तरीके से जो निकलता है मटेरियल, पहले रॉक निकल रही होती है, पहले मड निकलती है, देन उसमें क्लेई सॉइल होती है, सैंड होता है, वेदर्ड रॉक होता है, एंड बाद में जो है पेरेंट रॉक की तरह उसमें छोटे छोटे पत्थर टाइप निकलने शुरू होते हैं. तो दैट यू माइट हैव सीन ड्यूरिंग द सबमर्सिबल पंप निकालते समय. नाउ द फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल जो है वो किस तरीके से फॉर्म होती है एंड उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं. तो मेनली दिस डायग्राम इज़
given. This also you are going to draw in your notebook. तो सॉइल फॉर्मेशन या द फैक्टर्स विच इज़ अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन, पहला जो है वो दैट इज़ द पेरेंट रॉक. ठीक है, पेरेंट रॉक जो है, दिस दिस रॉक इज़ देयर पेरेंट रॉक. वो कैसे आपको पता चलेगा? इट डिटरमाइंस कलर, कलर की उसमें किस टाइप का कलर है, टेक्सचर है, छूने में वो कैसा लग रहा है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है उसकी, मिनरल कंटेंट एंड परमिएबिलिटी. परमिएबिलिटी की वो वाटर को कितना जो है पेनिट्रेट करवाती है, कितना रिटेंशन जो है वो करवाती है. तो इस तरीके से पेरेंट रॉक होगी. द अदर इज़ द रिलीफ. रिलीफ में क्या है कि सॉइल पे डिपेंड करेगा. इट इज़ द वन ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल. रिलीफ फीचर्स में जैसे लाइक कितने एल्टीट्यूड्स में है, कितने हाइट में है, स्लोप में है, या डिटरमाइन द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल. ठीक है, स्लोप में है तो नीचे नीचे जो है वो कितना एक्यूमुलेट हो रहा है सॉइल का, ऊपर ऊपर हाइट से नीचे आते आते. तो ये भी हेल्प करता है फैक्टर टू इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. द अदर इज़ फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो ये फ्लोरा एंड फौना जो है वो जो ह्यूमस वगैरह बनाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो आफ्टर द decay of the plants and animals and microorganism after their death. तो जो ह्यूमस जो बनता है उससे भी हमारा जो सॉइल है वो फॉर्म होता है. द अदर इज़ द क्लाइमेट, कि वहाँ पे जो क्लाइमेट जो है सॉइल वहाँ पे जो है वहाँ पे सॉइल को हम देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे किस टाइप की क्लाइमेट है, वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, या रेनफॉल वहाँ पे ज़्यादा है या कम है, एंड रेट ऑफ वेदरिंग. ठीक है, वहाँ पे जो फॉर्मेशन है या वेदरिंग जो है वो किस कौन से बेसिस पे है, एंड द ह्यूमस ऑल्सो, और वहाँ पे ह्यूमस फॉर्मेशन किस टाइप का है. जैसे लाइक हमारे कुछ डेजर्ट एरिया होते हैं, वहाँ पे ह्यूमस होता है कि नहीं होता. फॉरेस्ट एरिया में देखते हो आप ह्यूमस सबसे ज़्यादा होता है. तो दिस फैक्टर ऑल्सो अफेक्ट. द अदर इज़ द टाइम. टाइम ऑल्सो डिफाइंस दैट डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल. तो टाइम्स कितने टाइम कितना पुराना है, जितना जितना नीचे आता जाएगा, जितना जितना आप देखते हो कि पेरेंट रॉक जो है वो उतनी ही थिकर है. जैसे जैसे आप ऊपर आते जाओगे जो हमारी सॉइल का जो प्रोफाइल है वो धीरे धीरे क्या है, थोड़ा थोड़ा थिन होना शुरू हो जाता है. ठीक है. द अदर टॉपिक इज़ द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड द कंजर्वेशन मेजर्स. डिग्रेडेशन जो है, जो सॉइल का डिग्रेडेशन के कौन कौन से कॉजेज़ हैं, क्या हाउ द सॉइल इज़ गोइंग, हाउ द सॉइल इज़ डिग्रेडिंग डे बाय डे. उसके क्या कॉजेज़ हैं? द कॉजेज़ आर डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, रेन वॉश, landslides, floods, etc. Deforestation, when we are cutting too much trees. ठीक है, फॉरेस्ट को हम काट रहे हैं तो उस तरीके से भी डिग्रेडेशन होता है. ओवर ग्रेजिंग, एनिमल्स आर ओवर ग्रेज्ड, किसी लैंड एरिया में उनको छोड़ दिया जाता है ग्रेजिंग के लिए, एंड एवरी टाइम दे आर ग्रेजिंग देयर ओनली. तो ओवर ग्रेजिंग से भी वो जो हमारा लैंड है वो डिग्रेड हो जाता है. ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड्स जो हम यूज़ करते हैं इन एग्रीकल्चर, उसकी वजह से भी लैंड डिग्रेड होता है. रेन वॉश के कारण हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो पानी से हमारा जो टॉप लेयर फर्टाइल सॉइल है वो वहाँ से रिमूव हो जाती है. लैंडस्लाइड होने से भी लैंड डिग्रेड हो जाता है, एंड इन द सेम वे फ्लड के कारण भी देयर इज़ अ डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड, क्योंकि ऊपर टॉप लेयर की जो सॉइल है, जो फर्टाइल सॉइल है, वो वहाँ से रिमूव हो जाती है. तो हम इसके लिए कौन कौन से मेजर्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं? तो टू कंजर्व द सॉइल द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी यूज्ड. वन इज़ द मल्चिंग. मल्चिंग में क्या करते हैं हम, जैसे हमने पेड़ लगाया तो हम उसके चारों तरफ जो है उसके सर्कल में हम वहाँ पे कोई ऑर्गेनिक मैटर डाल देते हैं. लाइक हमने सूखी हुई जो स्ट्रॉ होती है उसको डाल देते हैं, ताकि जब हम उसमें पानी डालें तो वहाँ पर हमेशा मॉइस्चर जो है वो बना रहे. ठीक है, इससे हमारा जो ट्री है वो प्रोटेक्ट होता है. द अदर इज़ द contour barriers. Contour barriers like we are having a slanting area, और अगर हम
यहाँ पे बैरियर्स नहीं लगाते, अगर हम यहाँ पे छोटी छोटी वॉल्स नहीं खड़ा करते हैं तो उससे क्या होगा, पानी जो है वो ऐसे करके बहेगा और उसके साथ साथ हमारी जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है इट विल ऑल्सो बी रिमूव्ड। तो हम जगह जगह पे वो कॉन्टर जो बैरियर्स हैं वो लगा देते हैं ताकि जो हमारा पानी है वो रुक रुक के जाए। तो उससे क्या होगा, हमारी जो सॉइल है वो सॉइल इरोजन से बच जाएगी। रॉक डैम्स, कोई नदी है, अगर नदी बह रही है तो हम उसके आसपास वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उस पानी को अपनी मर्जी से दूसरे दूसरे विद द हेल्प ऑफ कैनाल्स वी कैन सेंड इट टू द रिक्वायर्ड प्लेसेस। ठीक है। द अदर इज़ द इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग के मेथड से भी हम सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं। लाइक हमने कोई क्रॉप्स उगाई है, पहली क्रॉप हमने उगाई दैट इज़ ऑफ मच हायर हाइट, उसकी हाइट ज़्यादा है, दूसरी क्रॉप हम छोटी हाइट की उगाएंगे, इस तरीके से थर्ड भी बड़ी ऊंची वाली लगाएंगे, देन स्मॉलर साइज़, देन बिगर साइज़, देन स्मॉलर साइज़। इससे क्या होगा कि हमारे जो ये वाले जो क्रॉप है वो भी बच जाएगी और हमारे इंटर क्रॉपिंग भी हो जाएगी और हमारा जो सॉइल है वो सॉइल इरोजन से भी बच जाएगा। द अदर इज़ द टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग आपको मालूम है हिली एरियाज़ में वो क्या करते हैं कि जो प्लेन एरियाज़ होते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ जो है ग्रो कर देते हैं, या ग्रास होगी या फिर कुछ क्रॉप ग्रो कर देंगे ताकि व्हेन द रेन कम्स तो वो वहाँ पर इस दर की मिट्टी को नीचे बहने से, सॉइल इरोजन होने से बचा देगी। द अदर इज़ द कंटूर प्लोइंग। कंटूर प्लोइंग में क्या है कि हमारा माउंटेन है, माउंटेनियस रीजन है, वहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हम वहाँ पे प्लोइंग करेंगे, वहाँ पे जब हम ट्रैक्टर वगैरह चलाएंगे तो दैट विल बी इन अ सर्कल वे और इन अ पैरेलल वे। इस तरीके से पैरेलल वे में चलाएंगे ताकि इतना पोर्शन जो है वो वहाँ पर हम इजीली खेती बाड़ी जो है वो कर सकें। वन मोर इज़ देयर दैट इज़ द शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स में क्या है कि दिस इज़ द क्रॉप एरिया और एग्रीकल्चर एरिया, वहाँ के उसके चारों तरफ हम क्या करेंगे, इस तरीके से पेड़ लगा देंगे या कोई वेजिटेशन लगा देंगे ताकि हमारा जो इतना पोर्शन का जो हमारा एग्रीकल्चर सॉइल है या जो लैंड है वो वहाँ पे सेफ रहे। जब कभी आंधी तूफान आए या बारिश आए, ज़्यादा पानी वानी बहे तो ये वाला ये जो पेड़ है ये उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से these with the help of these 7 reasons we can conserve the soil. The other is the water resources. Water resources में भी हमारा क्या है कि पानी जो है it is 3/4 of earth is covered with water. अर्थ का जो 3/4 पार्ट है दैट इज़ कवर्ड विद वाटर, लेकिन उसमें से जो हमारा फ्रेश वाटर है या जो हमारे पीने लायक ड्रिंकिंग वाटर है दैट इज़ ओनली 2.7%। 2.7% जो है फ्रेश वाटर है। इसमें से 2.7% में से भी 70% जो पानी है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स। ग्लेशियर्स या आइस शीट्स के रूप में है, तो विच वी कैन नॉट यूज़ ईज़िली। फिर उसके बाद क्या है कि प्लांट्स और एनिमल्स को भी क्या चाहिए, पानी चाहिए, उनको भी पानी की ज़रूरत है। तो ये जो पानी जो है H2O या पानी वाटर जो है इट इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स। ये हमें पता है कि इट इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स है, इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। लेकिन ये किस तरीके से रिन्यू हो रहा है, इट इज़ रिन्यूड विद द हेल्प ऑफ वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल क्या है कि हमारे ओशियन और सी जो है यहाँ इधर इसका पानी जो है एवोपरेट होता है। एवोपरेशन के बाद इट फॉर्म्स द क्लाउड्स और यहाँ पे जो पानी जो है हमारा कंडेंस हो जाता है इन दिस क्लाउड्स एंड देन कमिंग टू द अदर रीजन्स जहाँ पे उनको वहाँ पे जहाँ गर्मी वगैरह होती है वहाँ पे इट यूज़ टू कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन प्रेसिपिटेशन। इस फॉर्म में दोबारा से वो क्या होता है, लैंड में आ जाता है। तो इस तरीके से एक साइकिल जो है वो बन जाती है। दिस इज़ अ वाटर साइकिल कि आप देख रहे हो पानी से वो evaporate हुआ, then it became clouds, then again in the form of rain it has been come back to the same place। ठीक है। so now what are the uses of water? हम पानी को किस किस काम के लिए यूज़ करते हैं? ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी etc। ठीक है, तो ये यूजेस हैं। हम जो ये पानी है इसको
इसकी अवेलेबिलिटी इज़ नॉट सो ईजी एंड सम challenges we have to face for the availability of water, like our demand of water is increasing day by day. Why it is increasing? Because there is an increase in the population. Then there is urbanization के कारण वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, तो इसकी वजह से भी जो पानी की डिमांड है वो बढ़ गई है. देन इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ हो रही है, उनके लिए फूड ग्रेन्स जो है वो ग्रो किए जा रहे हैं. जब फूड ग्रेन्स आप ग्रो करोगे तो देन व्हाट विल हैपन, इवन द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर विल इंक्रीज. तो इस तरीके से दीज चैलेंजेस वी हैव टू फेस. सम प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. अब इनके लिए वाटर अवेलेबिलिटी के आगे हमारी क्या हैं प्रॉब्लम्स हैं. वी आर नॉट एबल टू गेट वाटर ईजीली. प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? दैट इज़ स्केसिटी ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड के कई पार्ट्स में जो है वो देर इज़ स्केसिटी ऑफ वाटर. वो कौन कौन से एरियाज़ हैं? लाइक अफ्रीका है, वेस्ट एशिया है, साउथ एशिया है, वेस्टर्न यूएसए है, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको है, एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया. These areas of the world are facing the scarcity of water. The other is the variation in precipitation. कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पर बिल्कुल भी नहीं होती है. तो ये वेरिएशन के कारण भी जो है वी आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी. देन ओवर एक्सप्लॉयटेशन. कहीं कहीं पर तो क्या है पानी का ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, बहुत ज़्यादा है, एंड पीपल आर एक्सप्लॉयटिंग द वाटर क्वांटिटी. द अदर इज़ कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. कहीं पर क्या है कि जो पानी तो है बहुत ज़्यादा है बट वो कंटेमिनेटेड है, वो गंदा पानी है, इट कैन नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पज़. तो इस तरीके से दीज प्रॉब्लम्स आर देयर. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू कंजर्व दीज वाटर रिसोर्सेज. हम इनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं? बाय ट्रीटिंग एफुलेंट्स. जो भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह से जो भी पोल्यूटेड वाटर जो आता है उसको हमें प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए, एंड आफ्टर क्लीनिंग द वाटर वी कैन यूज़ इट अगेन. दूसरा क्या है कि टू ग्रो फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन. फॉरेस्ट और वेजिटेशन को ज़्यादा बनाया जाए, बढ़ाया जाए, ग्रो किया जाए, तभी जो है वी कैन प्रोटेक्ट द वाटर ऑल्सो, क्योंकि ये जो है वो वाटर को क्या करते हैं, सोख के रखते हैं. द अदर इज़ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग. जो रेन वाटर है उसको हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए विद द मेथड ऑफ यूजिंग द हार्वेस्टिंग मेथड्स. ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स हमें यूज़ करने चाहिए. देन प्रॉपर लिंकिंग ऑफ कैनाल्स. कैनाल्स बनाई जाएं लेकिन वो प्रॉपरली लिंक्ड हो ताकि उस पानी को प्रॉपरली हम यूज़ कर सकें. एंड द लास्ट वन इज़ द स्प्रिंकलर्स एंड द ड्रिप system to be used. Sprinklers and drip systems to be used. हमें स्प्रिंकलर्स और ड्रिप सिस्टम को यूज़ करना चाहिए. इससे क्या होगा कि स्प्रिंकलर्स होते हैं लाइक जो हम गार्डन्स वगैरह में फुहारे टाइप के होते हैं, और वो इस तरीके से ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो इस तरीके से वो गार्डन में जो है वो पानी को देते हैं, प्लांट्स एज वेल एज द ग्रास. या ड्रिप सिस्टम हो जिसमें ड्रॉप ड्रॉप जो है वो पानी जो है प्लांट्स को मिले. इस तरीके से वी कैन सेव वाटर ऑल्सो. एंड नाउ सम क्वेश्चंस आई हैव गिवन यू, यू कैन डू इन योर geography notebook and revise this topic again from your book. It will be more convenient for you to understand. Thank you.